हिंदू पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अक्टूबर 2024 तक रूस की यात्रा करेंगे। यह यात्रा 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का हिस्सा है, जो रूस की अध्यक्षता में कजान में आयोजित किया जाएगा। इस साल के शिखर सम्मेलन की थीम न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। चलिए अब जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। यह एक अनौपचारिक समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। 2001 में गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषक जिम ओनील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था। इस शब्द को अपनाते हुए पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को येकातेरिनबर्ग, रूस में आयोजित किया गया। इस समूह का गठन तेजी से विकसित हो रहे विकासशील देशों को एक साथ लाने के लिए किया गया था, ताकि वे अपनी चिंताओं को संबोधित कर सकें और पश्चिमी शक्तियों द्वारा नियंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मुकाबला कर सकें। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। वर्ष 2024 की शुरुआत में इस समूह ने 5 नए सदस्यों मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का स्वागत किया गया। चलिए अब देखते हैं ब्रिक्स का महत्व। इस विस्तारित समूह की कुल जनसंख्या लगभग 3.5 बिलियन है, जो विश्व की जनसंख्या का 45% है। इसके सदस्य देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था 28.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 28% है। ईरान, सऊदी अरब और यूएई के सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स देश वैश्विक कच्चे तेल का 44% उत्पादन करते हैं। इसका उद्देश्य एक खुला, पारदर्शी, समावेशी, गैर भेदभावपूर्ण और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली स्थापित करना है। भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व। वर्ष 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी उसके रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारत की वैश्विक नेतृत्व में भूमिका को बढ़ाता है और बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के लिए भारत की दृष्टि का समर्थन करता है। यह शिखर सम्मेलन भारत को प्रमुख राष्ट्रों, विशेषकर रूस और चीन के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है, भले ही भू राजनीतिक तनाव मौजूद हो। यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की वकालत करने का अवसर देता है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप है। इसके अलावा आर्थिक सहयोग पर चर्चा में भारत की भागीदारी सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ा सकती है। यह शिखर सम्मेलन पश्चिमी प्रभाव के प्रत्युत्तर के रूप में काम करता है, जिससे भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साझा विकास लक्ष्यों पर सहयोग कर सकता है। ऐसे में देखते हैं आगे की राह। ब्रिक्स की कूटनीति विकास पर केंद्रित है, जो भारत के मुख्य हितों, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ने और जलवायु परिवर्तन वित्त पोषण के साथ मेल खाती है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा उस समय से हो रही है जब ब्रिक्स देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंध मजबूत हो रहे हैं, खासकर आर्थिक सहयोग और साझा वैश्विक नेतृत्व पर जोर देते हुए। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में आयोजित किया जाएगा। 2. हाल ही में इस समूह ने 5 नए सदस्यों मिस्र, इरिट्रिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का स्वागत किया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।